आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गीता प्रेस के समारोह में बोले, यह ट्रस्ट नहीं आस्था है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में सीएम योगी ने किया खिताब। बोले, यह धरोहर हर घर की पहचान है। अब तक यहां नहीं आया कोई प्रधानमंत्री। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई गवाही। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में अब सोमवार को होगी सुनवाई। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, बसपा विधायकों को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पीटा था। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। सड़क मार्ग द्वारा मोहद्दीपुर, गोलघर, रेती और गोलघर होते हुए गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखपुर आगमन के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन गोरखपुर से रवाना किया और इस दौरान गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी उन्होंने किया। इस दौरान राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी है और विरासत भी है और ये इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेक संतों की कर्मस्थली ये गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी, विरासत भी, इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज नए भारत के समग्र विकास की अवधारणा दिखा रही है और आस्था और विरासत की नई पहचान मिली है। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष मना रहा है। गीता प्रेस ने देश की मूल आत्मा को जागृत करने का काम किया है। ये संस्था सनातन धर्म को पुस्तक के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। पूरा समाज और सरकार आपके साथ है। और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में, विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है
और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। और रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को गवाही हुई। 2 प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम की आंटी डॉक्टर तंजीन फातिमा की बहन तनवीर फातिमा ने एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही दी। इस दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। डिफेंस एविडेंस के अंदर मैटर था और डिफेंस एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें अगली डेट मंडे की होगी। आज डिफेंस एविडेंस के अंदर मैटर था और खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मसलों पर बयान दिया है। गाजीपुर से अरुण राजभर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये फिजूल की चर्चा है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के सुभाषपा के विधायकों को तोड़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 16 सीट दी थी। मैं नहीं होता तो ये सभी उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी होते। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा है उन्होंने। और ओपी राजभर ने कहा कि बसपा विधायकों को वो घसीटते हुए ले गए थे और विधायकों को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पीटा था। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको सब लोगों को सब कुछ दिखाई देता है। जब सत्ता में रहते हैं तो झूठ घास इनके लोगों के चश्मा से हरियर लौका लगा, और जब निकल जाते हैं सत्ता से बाहर, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे तो कुछ नहीं बोले, 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तब कुछ नहीं बोले, अब सत्ता से बेदखल है तो बोल रहे हैं। अखिलेश जी बयान दे रहे हैं, आप कहे थे कि उनके कई विधायक आपके संपर्क में है, तो अखिलेश जी कह रहे हैं तो जितना तोड़ना है तोड़े, देखते हैं कितना तोड़ेंगे। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के थे। याद होगा कि मैं गाजीपुर में कहा था कि बीजेपी से ले आऊंगा समाजवादी पार्टी में, ले आया कि नहीं ले आया? जब हल्ला हुआ तो रोक लग, भाई जिसके यहाँ से आ रहे हैं वो तो चालाक आदमी है ना, रोक लग गई। इसी से हम दिखाऊंगा आपको और आऊंगा। और गुजरात हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को रद्द करने के विरोध में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सच सुनना पसंद नहीं करती है, जिस वजह से एक हल्के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर नोटिस चस्पाकर होटल को बंद करने का निर्देश दिया है। तहसील प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार को होटल संचालन बंद करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने होटल पर नोटिस चस्पाकर बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के होटल संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद विभिन्न विभागों ने पिछले दिनों इस होटल की जांच की थी और होटल मिड टाउन मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार जुफैल अंसारी का है, जिस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। टाउन होटल पे नोटिस चस्पा किया है, तो हम लोग लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है और आबादी के बीच बसा हुआ है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो संभलने की संभावना कम है। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ जांच की। मुख्य समाधान दिवस पे जिलाधिकारी महोदया के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी, इसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ जांच की। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सेफ्टी और विद्युत सेफ्टी नहीं प्राप्त हुआ। विभागों ने जांच करके अपनी जांच आख्या दे दी है। इसी क्रम में हम लोगों ने वहाँ नोटिस जारी किया है कि जब तक आप अनापत्ति प्राप्त नहीं कर लेते हैं और भविष्य की दुर्घटना को देखते हुए यहाँ
और गाजीपुर में ही पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक पोखरी का अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया है। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने इस पोखरी पर अवैध कब्जा कर रखा था। मोहम्मदाबाद नगरपालिका क्षेत्र में ये पोखरी स्थित है, जिस पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। पुलिस प्रशासन ने अवैध तरीके से कब्जा की गई इस पोखरी को मुक्त कराकर नगरपालिका को बोर्ड लगा दिया है। IS 191 गैंग लीडर तथा इसके परिजनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी में जो पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी, वहाँ एक संपत्ति जो पोखरे के रूप में दर्ज थी, उस पर अफजाल अंसारी का कब्जा पाया गया था। आज उसे मुक्त कराया गया है तथा उस संपत्ति पर नगर पालिका। और उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के सिटी विकास खंड के भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय पर मिड डे मील के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आटे में रेंग रहे हैं कीड़े और पानी वाली दाल व्यवस्था की कहानी कह रही है। मौके पर पहुंचे ABSA ने सब कुछ देखने के बावजूद कहा कि जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पीने पानी वाली दाल और कीड़े वाले आटे की रोटी बच्चों को परोसी गई है। 100 ग्राम के लगभग दाल पड़ा है। दाल पूरा पन यहाँ है, तो हम क्या करें? 1 किलो 100 ग्राम है उसमें। अरे चौका नहीं लगा तो क्या करें? 11 बज रहा है। इसकी जांच की जाएगी। अभी हम देख रहे हैं, अगर प्रधानाध्यापक की कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। 1 किलो 100 ग्राम के लगभग दाल पड़ा है। और मानसून की दस्तक से पहले ही कच्चे मकानों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और ऐसे में तेज़ बारिश और आकाशीय बिजली में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 12 घंटे के भीतर 3 लोगों की काल के गाल में पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश में आकाशीय बिजली गिरने और मकान की दीवार गिरने से उसकी चपेट में आकर एक बालक की मृत्यु हो गई। वहीं एक बालक समेत 2 लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है, जबकि कच्चे मकान से गिरने से 2 अलग अलग गाँव में ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर ADM प्रशासन केशव गुप्ता ने मौके का मुआयना किया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उन तमाम जर्जर और कच्चे मकानों को चिन्हित कर उसमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात कही है और उस समय समय पर मानसून से पहले अपने कच्चों घरों की मरम्मत भी उन्होंने कहा है कि करते रहें। वहीं मृतकों को 5 लाख के मुआवजे की भी बात कही जा रही है। लगातार बरसात हो रही है, इसके वजह से जो मिट्टी की मकान हैं और दीवारें हैं वो नमी युक्त हो जाती हैं। कल अचानक तेज़ हवा, बिजली और तड़क गरज के साथ बरसात शुरू हुई। लाइटनिंग और आकाश की थंडरिंग बहुत तेज़ थी, दिल दहला देने वाली थी। उसी बीच शाम को तेज़ वर्षा, हवा और बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के कारण जो है दीवार गिर जाने से यहाँ पे डीग में जो है और जो है कि गिरदों में जो है एक व्यक्तियों की मकान में दब करके मृत्यु हो गई है। इन दोनों। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अम्बेटा पीर के मोहल्ला कोटला में बच्चों को लेकर हुए विवाद में एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से 3 लोगों के घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सामने भी दोनों पक्ष और एक दूसरे के हमलावर होते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कस्बा अम्बेटा में बच्चों की लड़ाई के पीछे जो है बड़े लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें पत्थर भी चले हुए हैं, जिसमें एक पक्ष से 1 व्यक्ति घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। इन सभी की डॉक्टरी की जा चुकी है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सावन मास के शुरू होते ही जिले में भारी संख्या में कांवड़ियां पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से व्यवस्था करने में जुटा है। बीती रात देहरादून रोड स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में शिव सेवा कांवड़ दल द्वारा लगाए गए कांवड़ शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कांवड़ियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने हाथों से भोजन भी वितरित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कांवड़ शिविर में रोटियां भी सेकते हुए नजर आए।
कुशीनगर जिले की पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। इस दौरान चोरी की 19 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा, 4 फोन सहित 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुल चोरी की संपत्ति की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बाइक चोरों को जेल भेज दिया है। एसीपी धवल जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना खड्डा, कोतवाली, स्वाट, सर्विलांस और साइबर की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गैंग का खुलासा किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है शमशेर, कमलेश, मनोज और कयामुद्दीन अंसारी। इनके पास से विभिन्न जगहों से चोरी की गई 19 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपए से अधिक है। इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। साथ ही साथ इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन और वाहन चोरी से जो और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में मानसून सत्र के चलते वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मानसून सत्र के चलते दुधवा टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं जंगल में आवाजाही न होने के चलते दुधवा में शिकारी अलर्ट हो जाते हैं और जंगल में अवैध गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अब जंगल और उसके आसपास क्षेत्रों में लगातार कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही कुछ इलाकों पर कड़ी वनकर्मियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि मानसून के चलते सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से टाइगरों को रहता है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। का रेड अलर्ट है, ये एक जनरल अलर्ट है कि जनरली मानसून वगैरह जैसे टाइम पे थोड़ा सा पूरा एरिया सेंसिटिव हो जाता है, तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग को काफ़ी इंटेंसिफाई कर दिया गया है। फुट पेट्रोलिंग पे एम्फेसिस दिया है, नाइट पेट्रोलिंग हो रही है हर सेंसिटिव एरिया में। इसके साथ ही साथ रैंडम इंस्पेक्शंस और चेक्स करे जा रहे हैं सस्पेक्टेड एरियाज़ पे, और उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके ग्रामीणों के साथ एवं उन नागरिकों के साथ मिलकर वहाँ अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है इस पूरे। और लखीमपुर खीरी जिले में बनी गौशालाओं का बुरा हाल है। गौशाला में भेजे जा रहे गोवंश की मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ता दिखाई दे रहा है। ज्यादातर पशुओं की मौत भूख से हो रही है और तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जबकि गौशालाओं में चारे के लिए डीएम द्वारा एक काऊ प्रोटेक्शन फंड के नाम से अकाउंट खोला गया है, जिसमें अभी तक लाखों रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से गौशालाओं तक चारा नहीं पहुंच पा रहा है। हाल यह है कि ग्रामीण अपने अपने क्षेत्रों की गौशालाओं का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, जिसमें गोवंश को बड़ी संख्या में तड़पता हुआ देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन गौशालाओं की देखरेख कर रहे केयरटेकर पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, लेकिन गोवंश के लिए उचित भोजन की व्यवस्था हो, इस पर अफसरों का कोई ध्यान नहीं है, जिस वजह से गोवंश की तड़प तड़प कर गौशालाओं में मौत हो रही है और उनको अधमरा ही दफना दिया जाता है। का है जहाँ पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लिखित तहरीर दी गई और विषय था कि गौवंश क्रूरता के बारे में। इस तहरीर के आधार पर थाने में तत्काल मुकदमा संशोधन धारा में लिखा गया है। साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि पशु क्रूरता गौवंश क्रूरता के बारे में उसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। भूख की वजह से ज़्यादा हो रही है और बरसात धूप में बाहर रहती हैं, इसलिए और चारा सूखा देते हैं, सूखा के चारा खिलाते हैं, इसकी वजह से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, इसकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है। और 900 गायें हैं, इसमें वर्कर 5, 6, 7 ऐसे होते हैं लगभग। हम तो यही देखते हैं गाय क्या। और उत्तराखंड के हल्द्वानी चोरगलिया क्षेत्र में एक कार पत्तों की तरह नदी में बहती चली गई, लेकिन इस दौरान अपनी जान बचाते हुए कार चालक पहले ही कार से बाहर निकल गया। बता दें कि नदी में अचानक से तेज़ बहाव आ गया था और इस तेज़ बहाव के चलते कार बहती चली गई। दरअसल छनक नदी में आए उफान की वजह से कार नदी में बहने लगी, लेकिन ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अचानक नदी में ज़्यादा पानी आने से पुलिस ने दोनों तरफ से वाहनों को रोक दिया, वहीं फिर भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए।
उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में शाकुंभरी देवी नदी में अचानक जल सैलाब आ गया और इस दौरान नदी पार कर रहे श्रद्धालु बीचों बीच फंस गए। खबर मिलने के बाद मौके पर बाढ़ अलर्ट चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। बता दें कि बरसात के दौरान श्रद्धालुओं से पुलिस पानी से दूर रहने की अपील कर रही है। शिवालिक तलहटी में स्थित सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी की नदी का ये मामला बताया जा रहा है। और बांदा जिले के बबेरू कस्बे में नहर पटरी गायत्री नगर मोहल्ले पर आटा चक्की पर का प्लेग लगाते समय बगल में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से करंट की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चक्की गड़वाए हैं तो ये प्लग लगाने गया है चक्की चलाने के लिए, और उस कांटे में करंट था तो ये कोई था नहीं वहाँ पे, ये गिरा पड़ा था। जब रोने वोने लगे तब हम पहुँचे, तो जब मैं पहुँचा हूँ इसके पास में तो मेरे पैर छू गया, तब मुझे समझ में आया कि इसको करंट लगा, तब प्लग वो हटाए हैं। बांदा में 40 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है। ये पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली कस्बे से सामने आया, जहां एक व्यक्ति चक्की का आटा चक्की का प्लग लगा रहा था। उसी समय इलेक्ट्रॉनिक कांटा में करंट उतर आया और उसी में टच हो गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही परिजनों ने देखा तो बबेरू समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए, जहां डॉक्टरों द्वारा परीक्षण करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया। मुंसिफ टीवी के लिए बांदा से कासिम खान। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बिजनौर के ग्राम निजातपुरहा में दीवार गिरने से एक युवती दब गई। परिजन आनन फानन में निजी चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं युवती नमाज के बाद चारपाई पर लेटी हुई थी। युवती की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की नमाज पढ़ी इसने, वजू वजू करके कुरान शरीफ की तिलावत करी, उसके बाद में आके ये खाट पे लेट गई। यहाँ कच्ची दीवार खड़ी थी और खा कर बस ये दीवार गिर गई, लड़की मर गई। हमें दुख तकलीफ नहीं थी और जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में एक महिला किसी मरीज को इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। तभी वहां पर महिला का आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला ने सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था। तभी प्रियंका शर्मा नामी महिला का आरोप है कि मनोज कश्यप नाम का युवक उसके साथ छेड़छाड़ किया और इतना ही नहीं, उसका पीछा किया और फोन पर अश्लील बातें की। महिला का वीडियो वायरल किया और उसकी छवि धूमिल की, जिसकी शिकायत महिला प्रियंका शर्मा ने मुरादाबाद एसएसपी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर मनोज कश्यप के जिला अस्पताल में शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले में मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में पत्रकार ने दारू के नशे में मुझसे अभद्र व्यवहार किया था और वहाँ पे जो डॉक्टर्स नहीं थे, वो कंपाउंडर वगैरह थे, उन्होंने भी बदतमीजी की हमारे साथ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। मैं गलत नहीं थी, फिर भी मुझे गलत साबित किया गया। आखिर किसी बच्चे को ब्लेड चढ़ाना गुनाह है तो मैं वो बार बार करूँगी। मैं संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बार बार ऐसी गलतियाँ करती रहूँगी। अगर समाज सेवा एक गुनाह है तो मैं बार बार करूँगी। और मैंने मनोज कश्यप TV 100 के पत्रकार थे, अब हैं ये नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बट वो TV 100 के पत्रकार थे और उन्होंने दारू के नशे में अभद्र व्यवहार किया और काफ़ी दिक्कतों का उनकी वजह से सामना करना पड़ा मुझे। अश्लील हरकतें भी करी उन्होंने, जो शायद जायज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि सब बढ़िया होगा, देखा जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गीता प्रेस के समारोह में बोले, यह ट्रस्ट नहीं आस्था है। गीता प्रेस में शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में सीएम योगी ने किया खिताब। बोले, यह धरोहर हर घर की पहचान है, अब तक यहां नहीं आया कोई भी प्रधानमंत्री। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई गवाही। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में अब सोमवार को होगी सुनवाई।
सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले बसपा विधायकों को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पीटा था। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।